श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धरे संग्राम जिति खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करुका मादिखल दल गंजनम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं करु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बोधिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली जय 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 लक्ष्मण बज रंग बली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली है सच्चे सुख की यही डली है सच्चे सुख की
यही डली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 राम बनाते बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। नारद की बीड़ा से निकला। नारद की बीड़ा से निकला। रघुपति राघव राजा राम। शंकर की डमरू से निकला। शंकर की डमरू से निकला। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। भक्तन के रखवारे राम। भक्तन के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। शरणागत वत्सल भक्त जनरंजन कृपा सिंधु कृपा निधान अकारण करुणा वर्णवालय मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन जानकी पति भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए शरणागत भाव रखते हुए आइए भगवान की मंगलमयी लीलाओं का प्रभु कृपा से कुछ गुणगान किया जाए। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए माँ जगदम्बा जानकी जी के करुण दुख को देख करके बहुत ही दुखी हो गए।
मन में विचार करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। उसी अवसर पर रावण आता है और बहुत प्रकार के बनाव बना कर के अर्थात अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए अपनी स्त्रियों के साथ में जानकी जी के सन्मुख आता है और सीता मैया से वो साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीतियों का प्रयोग करने लगता है। बहुत प्रकार से माँ को मनाने का प्रयत्न करता है, लोभ दिखाता है। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊँ पन मोरा। बस एक बार अपनी ये कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डाल दो। लेकिन माँ की कृपा दृष्टि रावण के ऊपर कैसे पड़ सकती है? उसने इतने अत्याचार किए हुए हैं, इतना उसने संसार को रुलाया है, पीड़ित किया है। उन ब्राह्मणों के, उन ऋषियों के, उन गौओं के, उन असहाय दीनहीन जिन भक्तों ने भगवान की पुकार की है रावण के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए, उनका दंड तो उसे मिलना ही है। तो माँ उसे कैसे कृपा दृष्टि से देख सकती हैं? वो दृष्टि चाहता है, भक्ति की दृष्टि चाहता है, शक्ति की दृष्टि चाहता है, लेकिन माँ उस पर नहीं डाल सकती हैं। वो तिनके की ओर देख करके उससे वार्तालाप करती हैं। अरे तू मेरी दृष्टि के योग्य नहीं है, मैं क्रोध भरी दृष्टि से तुझे देखना नहीं चाहता हूँ, देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तू भस्म हो जाएगा। माँ जानती हैं, जिनके जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करने से ही अनंत भुवनों का विनाश हो सकता है, रावण क्या है? भ्रकुट विलास जास लय होई, बोले राम बाम दिस सीता सोई। गोस्वामी जी स्वरूप बताते हैं, जब मनसुत रूपा को सीताराम भगवान दर्शन देते हैं तो कहने का तात्पर्य माने तिनके की ओर देख करके उससे बातचीत की। त्रेन धरी ओट और कहती बे देही, और सुमेरी अवधपति परम स्नेही। अरे दसमुख रावण सुनु दसमुख खदोत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। कमल तो सूर्य भगवान के उदय होने से ही खिलते हैं, जुगनुओं के प्रकाश से कमल नहीं खिला करते हैं। असमन समुझी कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। अरे तुझे रघुनाथ जी के वाण की याद नहीं है, उस वाण की तुझे सुध भूल गई है क्या? माँ ऐसा क्यों कहती हैं? यहाँ पे भगवान के वाण की याद भगवती क्यों कर रही हैं? क्योंकि माँ ने रावण इतना बड़ा महाज्ञानी है और वो हर बात की जानकारी रखता है, उसके सभी लोकों में उसके अनुचर लगे हुए हैं, उसके जो सेनापति हैं, जो उसके दूत हैं, सब फैले हुए हैं। तो जानती है माँ कि ये सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके क्या रावण क्या भगवान श्री राम के पौरुष को नहीं जानता है क्या? तो पहले भी जा चुका है, अन्य रामायणों में और रामचरितमानस में भी संकेत किया है। तो वहाँ भी तो गया था, हमारे जनकपुर में भी, लेकिन तूने छूने की भी हिम्मत नहीं धनुष को, कि उस पिनाक को छूने की हिम्मत नहीं हुई। रावण बाण, बाणासुर यानी बाण का मतलब यहाँ पे बाणासुर भी गया था, रावण भी गया था। गोस्वामी जी इस बात का समर्थन करते हैं। रावण बाण और छुआ नहीं चापा, बोल हारे सकल, सब हार गए थे, विश्व करितापा। तो वहाँ उस अकल्पनीय असंभव कार्य को हमारे स्वामी ने किया।
और विश्व विजय प्राप्त तो आपने वहीं कर ली थी। और दूसरी घटना भी, वो तो तेरे अनुचर ही थे जो तूने ऋषि मुनियों को सताने के लिए लगा रखे थे। वो मारीच और सुबाहु और उनकी माता ताड़का का हाल तूने नहीं सुना क्या? ताड़का को भगवान ने एक बाण से मार दिया। बाण की याद दिला रही हैं। यहाँ पे रामचरितमानस के अनुसार ही थोड़ा विचार करें। माँ बाण की याद उसे दिला रही हैं। क्या ताड़का वध की कथा तूने नहीं सुनी? एक ही बाण सुधि नहीं, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। तो ताड़का वध की तो विश्व विदित कथा हो गई, तूने नहीं सुनी? ये तो तेरे ही लगाए हुए सब वहाँ पे ये खल थे, दुष्ट थे जो सता रहे थे विश्वामित्र गुरुदेव भगवान के साथ में रहने वाले महात्माओं को, सज्जनों को। तब गुरुदेव भगवान हमारे पति को ही तो लेने के लिए गए थे और उस दुष्ट ताड़का का भगवान ने, जिसे मारना असंभव प्रतीत होता था, लेकिन गुरुदेव के आदेशानुसार हमारे पतिदेव ने, हमारे स्वामी ने एक ही बाण अप्राण हरि लीना अदीन जानिते ही निज पद दीना। ये तो आपका स्वभाव है। आग में के जाने से हाथ डालें और चाहें, जानते हैं कि अग्नि है और हाथ उसमें छू जाए तो वो जलाएगी ही, और चाहे अनजाने में धोखे से गिर पड़े, आग के ऊपर हाथ पहुंच जाए तब भी वो जलाएगी। तो राम जी का तो ये स्वभाव प्रभु का है। प्रभु के नाम का ये महत्व है कि जाने अनजाने कैसे भी लिया जाए, उनका सेवन किया जाए तो मुक्ति तो करतलगत हो ही जाती है। और दीनहीन दुखियों पे ऊपर तो वो ज़्यादा कृपा करते हैं, वो पूर्वकृत कर्मों को नहीं देखते हमारे स्वामी। इसलिए दीन है कौन? जो परमात्मा से विमुख है वही तो दीन है। ते दीन मलिन दुखी नितही, वो स्वामी जी कहते हैं, वही तो सबसे ज़्यादा दीन है जो ईश्वर से विमुख हैं। क्यों जीवात्माएँ तो सभी परमात्मा की ही अंश हैं। वही दीन है, वही दुखी है, वही परेशान है, वही भयभीत है, वही क्लेशित है, वही चिंतातुर है, वही अशांत है, वही दर दर भटक रहा है, जो समर्थ माता पिता को छोड़ करके अनियंत्र सुख की तलाश में भटक रहा है, दूसरों से सुख की चाहत रखता है। माता को भूल करके, पिता को भूल करके दर दर भटक रहे हैं, घर में सब भंडार भरा हुआ है। तो ऐसे अपने परम पिता परमात्मा को भूल करके, माता जानकी को, जगदम्बा को भूल करके जो जीव संसार से सुख चाहते हैं वही दुखी होते हैं। इसलिए अपना पद तो दे दिया, अपना धाम दे दिया, क्योंकि है तो अपनी ही संतानें किसी भी रूप में हो तो उन पर दया प्रभु जिन ही परम प्रिय खिन्न। ये करुणाशील स्वभाव परमात्मा का है, ईश्वर का है, माता पिता का है। उसके कर्मों के कारण उसे ये फल नहीं मिला है कि उसने कोई सत्कर्म किया है, लेकिन उसका संहार तो उस बाण की याद दिला रही हैं कि देखो एक बाण मारा और उनका क्या हाल हो गया। इसलिए याद कर ले तो उस बाण को, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे तूने वो सूना आश्रम पाकर के और मेरा हरण कर लिया छलपूर्वक। अरे तुझे ये बाण की याद नहीं है क्या? और तुझे बताए मारीच, ये तो तुम्हारे ही सेवक मामा, जिनको तुम्हारे मामा जी जो हैं उन्होंने आकर के कुछ बताया नहीं लगता है। माँ इशारा कर रही हैं, वो नहीं ये कह रही हैं कि ऐसा ऐसा, लेकिन एक संकेत करती हैं। उनसे पूछो रघुनाथ जी के बाण की शक्ति और उनके भाई सुबाहु को अग्निबाण के द्वारा जला करके भस्म कर दिया। ये सब कथाएं तुम्हें नहीं मालूम है क्या? मारीच को भगवान ने क्यों भेज दिया? मारीच यद्यपि दोषयुक्त है, लेकिन भगवान ने जानबूझ करके भेजा, क्योंकि जो कोई पाप करता है, किसी को मारता है, कोई अत्याचार करता है, लेकिन उसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है, जो शक्ति लगी हुई है, सारा दोष तो उसका है, क्योंकि वो वहाँ से आज्ञा दे रहा है ऐसा ऐसा करो जा करके। तो वो रावण के अनुचर हैं। तो रावण के कथनानुसार वो जो जहाँ जहाँ उसने लगा रखा है, चौकी बना रखी है, वहाँ वहाँ के प्रांतों में जाकर के वो अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, नाना प्रकार के दुष्कृत्य करते हैं, प्रजा को पीड़ित करते हैं। जय ही देश
धेनु द्विज पावहीं। रावण सब कहीं तो नहीं जाता है, सब कहीं उसने राक्षसों को लगा रखा था। तो जिस देश में वो ब्राह्मणों को देखता है, यहाँ जब तप होम नियम, यहाँ संयम से रहते हैं, यहाँ तपस्या करते हैं, यहाँ कथा करते हैं, यहाँ भगवान की मंगलमयी लीलाओं का गुणगान करते हैं, संकीर्तन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन गांव के गांव को जलवा देता है। वहाँ से उनको तो वो आज्ञा मिली हुई है, आदेश मिला हुआ है, तो आदेश देने वाला महापापी है। जिस देश का राजा जैसा होगा उसकी सेना वही कार्य करेगी जो राजा आदेश देगा। जिस राजा के कहने से ये सब हो रहा है तो दंड तो उसे देना है। तो भगवान ने वहीं से सारी भूमिका तैयार कर ली, विचार कर लिया कि अगर अब ताड़का का वध हो गया, भगवान के अनुज ने, श्री राम भैया के अनुज लक्ष्मण भैया ने सारी सेना का उसका संहार कर दिया। जितनी देर में भगवान ने मारीच को बिनु फड़ बाण, ये बिना फड़ के बाण का तो इतना महत्व है, तो बाण की सुध भूल गया। बिनु फड़ बाण राम ते ही मारा, बोल सत जो जन का सागर पारा। और दूसरा बाण एक चलाया, उससे सुबाहु का अंत कर दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। उतनी देर में जो भगवान ने राक्षसों का, जो अपने स्वामी को, अपने प्रभु को, अपने बड़े भ्राता को श्रम नहीं करने देते हैं लक्ष्मण जी महाराज, उन्होंने कहा प्रभु अब इतना बहुत है, आपने दो का इनका कल्याण कर दिया है, अब बाकी अनुज निशाचर कटक संहारा। अरे वो अनुज आपके साधारण है, महाकाल स्वरूप हैं भगवान। यही तो आगे चल कर के विभीषण के सन्मुख भी जब विभीषण महाराज शरणागति में जाएंगे तो यही कहते हैं कि सुग्रीव से चिंता मत करो, वो दशानन का भाई है तो हमारा भाई सहसानन है। अरे ये कितने राक्षस लंका में हैं, जगमहु सखा, संसार भर में जितने राक्षस हैं, हमें भय नहीं है, कैसे भी आया शरण में आया है तो शरण में लूँगा, और अगर और किसी कारण से आया है तो उसका उस तरह से उसकी सेवा होगी, उसका इलाज होगा। क्योंकि जगमहु सखा निशाचर जेते, बोले लक्ष्मण हनहि निमिष महु ते पावक सर सुबाहु पुनि मारा। बहुत बड़ी विकराल सेना थी, सारा वो निशाचरों का दल एक क्षण में लक्ष्मण जी महाराज ने संहार कर दिया। क्यों भगवान ने पावक सर सुबाहु को क्यों मारा, अग्निबाण क्यों मारा? क्योंकि जो अपराध, भगवान कहते हैं तुमने हमारे गुरुदेव को, विश्वामित्र को और इनके साथ में रहने वाले संतों को, महात्माओं को, भक्तों को बहुत पीड़ित किया है, मेरे भक्तों को पीड़ित किया है। इसीलिए जो मैं निज अपराध रिसाई न काऊ, भगवान अपने अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति किए हुए अपराध को आप कदाप सहन नहीं करते हैं, न क्षमा करते हैं। इसलिए क्योंकि ये दुख स्वरूप है। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निशिनासा। दोष स्वरूप मारीच है। दोष को गुणों में परिवर्तित किया जाता है। दोष है तो उसका परिमार्जन किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, तो ये दोष युक्त है। और दूसरा भाव ये है कि इसको रावण तक पहुंचाना है, क्योंकि बाद में हमारी लीला में काम आएगा, इसे भी मुक्ति प्रदान करेंगे। चाहे जितना बड़ा प्रेमी हो, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति किए हुए अपराध करने वाले पापात्मा को वो बाद में भले ही भक्त बन गया, ये तो अलग बात है कि भगवान ने वहाँ भेजा। भगवान के उस पौरुष को देखकर, भगवान के उस महाबल को देख करके, भगवान की करुणा को नहीं बल्कि भगवान की शक्ति को जान करके अब वो राम लक्ष्मण को ही निरंतर देख रहा है, इतना भयभीत हो गया है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जैसे कि कीड़े को भृंग जो होता है पकड़ लेता है, धीरे धीरे वो भी उसी स्वरूप में हो जाता है। तो भय से भी कंस इत्यादि जो है कृष्ण कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण ही कृष्णमय हो गए। यद्यपि वो महाराक्षस स्वरूप थे, लेकिन कंस महाराज जो है भगवान के धाम को गए। ऐसे ही बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर,
भगवान भी सबको सदगति तो सबको देंगे, क्यों किसी भाव से भगवान का स्मरण किया जाए वो अलग विषय है। तो ये मारीच भी मारीच परम प्रेमी बन गया है भगवान की शक्ति को जान करके, स्वरूप को जान करके, लेकिन लीला में उसका उपयोग होगा। उसका रावण जब उपयोग करना चाहेगा तो वो ये भाव लेकर के आएगा कि मैं रावण के हाथों न मर के। इस बात से भगवान प्रसन्न हो गए कि देखो अब ये पूर्ण रूप से, जैसे कोई विपक्ष का व्यक्ति जब अच्छे राजा के पक्ष में चला जाता है तो वो निश्चय जब कर लेता है तो वो कि वो अब इस पक्ष का, ये अधर्म का साथ नहीं देना है, अब ये अन्याय का साथ नहीं देना है, तो वो व्यक्ति फिर भक्तों में ही गिना जाता है। तो मारीच परम भक्त हो गया, भगवान का प्रेमी भक्त हो गया, भगवान की लीला में सहायक हुआ, उसने बलिदान दिया, रावण के भय से दिया क्योंकि रावण मारेगा। और भगवान के पौरुष को, भगवान की शक्ति को, भगवान की करुणा को, भगवान की शरणागत वत्सलता को वो जान चुका है। तो कसन मरऊ रघुपति सर लागे, इसलिए मार। तो ये लेकिन बाण का प्रभाव देखो, माँ जानकी मानो संकेत कर रही हैं, क्या तुम्हें वो उस बाण की याद नहीं है जो सुबाहु को लगा और मारीच को लगा? असमन समुझी अब कहती जान की, अब खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। कई भाव हैं, अलग अलग अनेक भाव हो सकते हैं। तीसरा भाव ये भी ले सकते हैं कि तुम इतने जानकार हो, इतने ज्ञानी हो, अरे हमें बताया कि जो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं उनको हमारे स्वामी क्षमा नहीं करते हैं। अरे हमारे साथ में तुमने इतना बड़ा छल किया है, हमारा हरण कर लिया है। अरे पूर्व में जरा सा छोटा सा अपराध इंद्र के पुत्र जयंत ने किया था, काग योनि धारण करके वो हमारे चरणों में चोच मार करके भाग गया, बस इतना सा अपराध किया था। और प्रभु ने जाना, उस समय तो उनका तो हाथ में तिनका था, इसलिए तिनकों को देख करके बात कर रही हैं। वो सींक का धनुष और सींक का क्यों, जिससे श्रृंगार कर रहे थे हमारा, और उस समय आपके पास वो सारंग धनुष नहीं था, उस समय वो आजो धनुष नहीं था, उस समय उनके पास सिर्फ सींक थी और सींक का ही धनुष बना लिया और सींक को ही अभिमंत्रित किया और उसी को अभिमंत्रित करके ब्रह्म सिरा बना दिया, ब्रह्मास्त्र बना दिया। उतनी शक्ति उस सींक में आ गई और उसे छोड़ दिया। अब वो अपना निज रूप धारण करके पिता के पास गया, पिता ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। उस सींक के बाण का इतना प्रभाव है जो रघुनाथ जी के हाथों से छूटा था। क्या तुम उस बाण की तुम्हें याद नहीं है? ये कथा तुमने नहीं सुनी, ये बातचीत किसी ने तुमको आकर के तुम्हारे गुप्तचरों ने नहीं बताई? तुम तो बड़े बड़े जासूस छोड़ते रहते हो, सब कहीं सारे विश्व का हालचाल लेते रहते हो, ये बात तुम्हारे ध्यान में नहीं आई। और अंततो गत्वा वो ब्रह्म धाम, ये माता संकेत कर रही है बाण का नाम लेकर के, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। जो तुम इतना बड़ा अपराध तुमने हमारा हरण कर लिया, अरे उसने तो सिर्फ चोंच मारी थी और तुमने तो हमारा ही हरण कर लिया, तुम्हारी क्या गति होगी, विचार कर लो। असमन, मन में विचार करके कहती है माँ, असमन समूझी, मन में बातें आ रही हैं तो उसे संकेत कर रही हैं, तुम तो बड़े समझदार हो, ज्ञानी हो, तुम तो संसार विख्यात पंडित हो, क्या तुम्हें इस रघुनाथ जी के बाण की याद नहीं है, सुध नहीं है? असमन समूझी कहती जान की, अब बोले खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। वो सींक का बाण पीछे पीछे लगा रहा, वो अपने पिताजी के पास गया स्वर्गलोक में, वहाँ पिताजी ने भगा दिया, मैं अपना स्वर्ग नहीं नष्ट करा पाऊंगा और मैं भी मारा जाऊंगा, मैं रक्षा करने में असमर्थ हूँ। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिया, हम भी असमर्थ हैं, अरे रघुनाथ जी के कोप से बचाना असंभव है। फिर वो शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी उसे बैठने तक के लिए जलपान की, तो बात छोड़ो, ये इंद्र के पुत्र आए हैं भाई, देवताओं के राजा के पुत्र हैं, लाओ थोड़ी देर बैठने तक के लिए कह दे। लेकिन ब्रह्मधाम और शिवपुर सब लोका, भयो श्रमित व्याकुल भय शोका। अरे कोई रक्षा करने की तो बात छोड़ो, उसे अपने धाम में किसी ने अपने दरवाजे पे रुकने तक नहीं दिया, भगा दिया, यहाँ से जाओ नहीं तो ये बाण हमारा भी लोक नष्ट कर देगा।
काहू बैठन और कहा न ओही। क्यों? बोले राखी को सकई राम कर द्रोही। तो इसलिए असमन समूझी, इस बाण की तुम्हें जरा भी चर्चा तुम्हारे आगे कभी नहीं हुई। असमन समूझी और कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। बाली वध की कथा तुम्हें नहीं मालूम है, माँ नहीं कह रही, बाली का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन उन्हें तो सब मालूम है। तुम्हें तो कई कृत्य करते हुए अथवा खरदूषण तीसरा के संहार की कथा तुम्हारी बहन ने आकर के पूरी पूरी बताई, फिर भी तुमने कुछ विचार नहीं किया। अकेले हमारे प्रभु ने उन 14,000 जो अजय राक्षस थे, इनको मारना कठिन था, उनका क्षण मात्र में संहार कर दिया। उनके उस धनुष और बाण की तुम्हें सुध नहीं है। और अगर भाव लिया जाए तो माँ सर्वज्ञ हैं और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए हैं। मानो रघुनाथ जी मन में विचार करते हैं तो मन में तो जब हनुमान जी भी तो विचार करते हैं। करे बैठे बीच जात निशिजामा और कृष्णतन शीस जटा एक बेड़ी, जपत हृदय रघुपति गुण सेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। पहुँच गए हैं वहाँ, देख लिया है और वो भी मन में विचार करे विचार करो का भाई। तो मन में विचार वो भी कर रहे हैं, मन में विचार माता भी कर रही हैं, पूछ रहे हैं। तो रघुनाथ जी ने भी वही प्रेरणा भरी, चिंता मत करो। अरे जब चोंच मारी थी काग ने, तुम्हारा अपराध किया था, तुम्ही ने कहा था तब उसे क्षमा कर दिया। तुम्हारा एक नयन कर तजा भवानी, पूर्ण रूप से उसे भी क्षमा नहीं किया। अब इसने तो हरण किया है, तो हमारे बाण पे पूरा भरोसा रखो, क्योंकि बाण तो हमने इसके पीछे भी छोड़ दिया है। अब वो बाण कौन है महाराज? साक्षात हनुमान जी महाराज बाण ही तो बैठे हुए हैं। रावण नहीं जानता है, लेकिन माँ सब जानती हैं, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम। इसलिए हर्षित हो रही हैं, इस बात को कह रही हैं कि तुम्हारे पीछे भी बाण लग चुका है। माँ सर्वज्ञ है। बोले गिरा अर्थ जल बीच सम और कहियत भिन्न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भक्ता अपराध भगवान नहीं करते, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अब माँ को पूर्ण विश्वास है कि इतने दिनों तक वो चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे, तो तुम्हें मानो धमकी जैसे रावण नाना प्रकार की दे रहा है, तो माँ ने सिर्फ एक बात में उसे चेतावनी दे दी कि तुम रघुनाथ जी के बाण को नहीं जानते हो, इसलिए इतना बोल रहे हो। और वो बाण आ चुका है। रावण भी सशंकित होकर के ही प्रातः काल आया है। रावण भी सशंकित होकर के ही आया है, क्योंकि रावण जब हनुमान जी महाराज प्रातःकाल किसी नहीं कोई शंकित हो जाता है, तो प्रातःकाल के देखता है, मन में विचार करता है क्या कोई घटना तो अशोक वृक्ष के नीचे जो जानकी जी बैठी हुई हैं, क्या कोई आ तो नहीं गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही वो आकर के धमका है, क्योंकि रात भर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके विचरण करते रहे, सब कुछ देखते रहे। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि और गोस्वामी जी ने भी लिखा है, इसी तरह से संकेत किया है कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। और दशानन के मंदिर में गए हैं, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। वो सो रहा था, शयन किए दे खा कपिते ही,
मंदिर महुन दीख देही। हनुमान जी महाराज ने कोई कोना नहीं छोड़ा, लंकापुरी का एक एक मर्म जान लिया है इस खोजबीन के बहाने। लेकिन सीता मैया का पता नहीं लगा। दशानन के मंदिर में अर्थात भवन में उसने मंदोदरी और रावण को सोते हुए वहाँ पे देखा। रावण को हनुमान जी ने सोते हुए मंदोदरी के साथ में, तो थोड़ी देर के लिए सोचा कि अद्वितीय सुंदरी, क्या ये हमारी माँ जानकी सीता तो नहीं है। लेकिन तत्क्षण उनका विचार बदल गया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती, मेरी माँ यहाँ इस ऐसे वातावरण में तो आ ही नहीं सकती है। तारे अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये दर्शाया सिर्फ है, भाव है कवि का कि वो महामुनि वाल्मीकि जी महाराज का और गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं, बताते हैं कि मंदोदरी भक्त तो थी, लेकिन वो निशाचर पति की पत्नी हो गई। तो उसके जीवन की भी कथा कई संत महात्मा कई प्रकार की बताते हैं, उस विषय पर न जाते हुए, और जानने वाले जानते हैं। और वो अद्वितीय सुंदरी थी, ये भाव है। क्योंकि मैं गोस्वामी जी ने संकेत किया है, मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। सही मैं दीन राव नहीं आनी, होई जात धान पति जानी। तो सुंदरता होने से ही नहीं, सुंदरता का भाव क्या है। गोस्वामी जी ने सुंदरता का परम सुंदरी मंदोदरी को लिख दिया। कितनी विचित्र बात है। परम सुंदरी, इससे एक सुंदर हो सकता है, एक परम सुंदर हो सकता है, उसके आगे क्या लिखोगे, क्या बताओगे। शुरुआत में ही रावण के चरित्र को गुणगान करते हुए आपने ऐसा लिख दिया। आप राम जी के जन्मोत्सव को गाएंगे, फिर से आप सीता मैया के, गौरी मैया के, इनके बारे में, ये जो महादेवियाँ महासतियाँ हैं, इनके विषय में क्या लिखेंगे महाराज, ये क्या लिखते चले जा रहे हैं आप। इसे परम सुंदरी क्यों लिख दिया। संतों ने मन में भाव बनाया, पूछा महाराज से, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये गोस्वामी जी की लेखनी है, ये शंकर भगवान द्वारा लिखाया जा रहा है। ये सुंदरता अलग चीज़ है, लेकिन अंतःकरण की सुंदरता जिसकी पवित्र है, जिसका चरित्र सुंदर है, जिसका भाव सुंदर है, वो परम सुंदर से भी बढ़ कर के है। अब सुंदरता जब गौरी मैया की लिखते हैं कि सुंदरता मरे, ये मर्यादा है, उनके समान कौन हो। लेकिन ये मर्यादा, माँ से सुंदर कोई नहीं हो सकता है। सबसे सुंदर तो माँ ही होती है। बच्चे से पूछो, तो भक्तों से पूछो, उनके शिशुओं से पूछो, संसार भर की, क्योंकि आप सबकी माँ हैं, इसलिए माँ से सुंदर कोई नहीं है। जगत मात पित शंभु भवानी, ते सिंगारन कहाँ बकानी। इसलिए बोले जगदम्बा के सुंदरता को वर्णन करते हुए मर्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे इनकी सुंदरता की मर्यादा भी तो एक होती है। सुंदरता, माँ की सुंदरता को देखते ही उसमें मर्यादा छुपी हुई है। सुंदरता मैं, ये भक्तों के जीवन में होता है। सुंदरता मर्याद भवानी, इसका वर्ण, उनकी तुलना ही किसी से नहीं दी जा सकती है। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोट, एक नहीं करोड़ों करोड़ों मुखों से भी उनकी तुलना नहीं दी जा सकती। कोई है ही नहीं इतना सुंदर। सुंदरता मर्याद भवानी, और जाई न कोटि हो बदन बखानी। ऐसी माँ जगदम्बा है। कोटि हो बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। हम कैसे कहें, सकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा माने यहाँ पे, यानी वो क्या है, किस खेत की मूली हूँ मैं, भाव ये है, मैं कैसे बोल सकता हूँ। मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ,
अवलोकि सकई न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करता मुनि अनुशासन। ये भी आदिदेव है ना गणपति बप्पा, इसलिए मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। सीता मैया के सौंदर्य का वर्णन करने का जो समय आया तो भी वहाँ पे बोले सुंदरता कहूँ, अरे इनकी तुलना किससे दें? सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा। अब तुलना तो है ही नहीं, अनुपमेय है। अनुपमा की तुलना किससे दी जाए? सब उपमा कवि रहे जुठारी, और कही पट तरौ विदेह कुमारी। तो वहाँ पे रोचक प्रसंग अन्य रामायणों में मिलता है। कहते हैं कृतिवास रामायण में ये बात आती है, संतों के द्वारा सुनी हुई आती है कि हनुमान जी महाराज तो कौशिकी तो ठहरे ही, और थोड़ा मन में रोष भी था। तो रावण और मंदोदरी को देखा तो क्रोध आया, थोड़ा मन में भाव आया कि थोड़ा बहुत तो दंड इसे दे ही दे। तो हनुमान जी महाराज ने अपने कौतुक में, खेल खेल में ही रावण और मंदोदरी की चोटी आपस में गूंथ दी। ऐसी बांधी कि हनुमान जी महाराज कई कई बताते हैं कि इसका खोलने का एक ही उपाय है, तंत्र विद्या ऐसी कर दी कि इससे तभी खोला जा सकता है जब पति पत्नी को बांधने के बाद में जब पत्नी ही पति के बहुत तेज तमाचा मारे, थप्पड़ मारे, तभी वो खुलेगी। हनुमान जी महाराज ने विनोद किया और सुबह रावण इसीलिए तो भागता हुआ आया, ये हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया है। तो हनुमान जी तो ये कार्य करके आगे अपने विभीषण के भवन की तरफ बढ़ गए, लेकिन सुबह जब रावण उठा तो दोनों की चोटियां गुथी हुई थीं। बहुत प्रयास किया, रावण भी परम विद्वान है, तंत्र विद्या का जानकार है। उसने सोचा कि लगता है किसी ने बहुत बड़ा तंत्र किया, समझ तो नहीं पाया कौन आया, लेकिन कोई न कोई तो आया, हमारे भवन तक पहुंच गया, हमारी सैया तक पहुंच गया। इसलिए वो बड़ा सशंकित हो गया, भयभीत हो गया और चुपचाप, तब तक सुबह होने वाली थी, सब चुपचाप मंदोदरी से कहा कि अब इसका एक ही उपाय है कि तुम हमारे तेज से एक थप्पड़ मारो। मंदोदरी ने कहा मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आपके थप्पड़ कैसे मारो? रावण ने कहा अरे पूरा लंका जान जाएगा ये बात, सब आपस में घुसे ये बंधे बंधे कब तक घूमेंगे, अभी सब अनुचर आ जाएंगे, देर तक नहीं बाहर निकलेंगे, इसलिए इस समय कोई नहीं देख रहा है, आप हमारे तमाचा मार दो, कोई बात नहीं, अब ये तो करना ही पड़ेगा। तो पहला थप्पड़ मंदोदरी के द्वारा ही रावण को हनुमान जी ने मरवाया। हनुमान जी महाराज अन्य लीलाओं में भी ऐसे ही उनकी पूंछ ही सारे कार्य करती है, विनोद भी बहुत करते हैं, और दंड देने के लिए तो मन में भाव लेकर के गए थे, तो रावण से ही आपने शुरुआत की है। कहने का तात्पर्य यही है महाराज, हनुमान जी महाराज वो बाण हैं। अब माँ बता रही हैं कि असमन समूझ, बाण तो आ चुका है। ये बाण क्यों है? अब बाण अपने आप नहीं चलता, बाण अपने आप कोई कार्य नहीं करता। हनुमान जी बिल्कुल बाण की तरह ही चलते, किसी से तुलना नहीं दी। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, मन से भी ज़्यादा आपकी गति है, वायु से भी ज़्यादा आपकी गति है, तो इससे ज़्यादा गति और किसकी हो सकती है? हनुमान जी महाराज जैसे, अब जब बाण जिससे छोड़ा जाता है तो जिस गति से छोड़ा जाएगा उतनी गति से जाएगा। ये तो चलाने वाले के ऊपर बाण, जो तर्कस से निकाल करके छोड़ रहा है, ये सब उसके हाथ में है। बाण के न तो हाथ पैर होते, बाण के पर थोड़ी लगे होते हैं जिससे वो उड़ता है, ना तो हाथ पैर तो होते ही नहीं हैं। तो हनुमान जी मानो ऊपर से तो ये सब दिखाई देता है, लेकिन इतने निराभिमानी हैं, इतने आप, इसलिए तो नाम ही हनुमान है, इतने आप मान रहित हैं, आप इतने विनयशील हैं, तभी तो रघुनाथ जी के परम प्रिय सेवक हैं, पुत्र हैं आप, हनुमान जी के जानकी मैया के दुलारे हैं। तो इसीलिए हनुमान जी जब आते हैं तो क्या उल्लेख दिया गया है? हनुमान जी जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं? बोले हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, बल्कि
जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, ते ही भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है और अपने लक्ष्य को भेद करके फिर क्षण मात्र में तरकश में आ जाता है, ऐसे ही हनुमान जी की गति है। वो तो राम जी के द्वारा पाछे पवन तनय सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, सारा रहस्य बताया। परसाशीष सरोरुह पाणी, और कर मुद्रिका दीन जनु जानी, बहु प्रकार सीतहि समुझायो, और कही बल बिरह बेग तुम आयो, हनुमत जन्म सुफल करिमाना, और चले हृदय धरि कृपा निधाना। तो हनुमान जी के हृदय में तो राम जी बैठे हुए हैं, सारे कार्य तो राम जी तो कर रहे हैं, तो राम जी मानव संकेत कर रहे हैं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब देखो ये मेरा बाण आ गया है, इसलिए मन में माता के भी यही भाव आ रहा है। कराने वाले तो रघुनाथ जी सब हैं। चले हृदय धरि कृपा निधाना, जब चले तब, और जब लंका के पास जा रहे थे समुद्र लांघ करके, तब समुद्र लांघते समय भी यही बात आई है बार, क्योंकि रघुनाथ जी हृदय में बैठे हुए हैं। एक भाव ये है कि बार बार याद करना तो है, लेकिन याद करने के लिए वहाँ किष्किंधा थोड़ी जा रहे हैं, हृदय में बैठे हुए इनको संभाला पर बहुत ऊंची छलांग लगा रहे हैं, संभल के बैठना। बोले बार बार रघुवीर संभारी, अवतर केहू पवन तनय बल भारी। तो यहाँ पे माता ने रावण से यही कहा कि खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की, वैसे कार्य करेंगे। वो बाण बैठा हुआ एक जरा सा भी गड़बड़ करता रावण, तुरंत हनुमान जी उसका वही काम तमाम कर देते, फिर लीला भले ही भगवान को दूसरे प्रकार से बनानी पड़ती। माँ का तो वही हो ही नहीं सकता है क्योंकि बाण तो पहुँच चुका है, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं। रघुनाथ जी तो हृदय में जितना बताएंगे उतना ही तो करेंगे। माँ भी निश्चिंत है, राम राम जप रही है, जरा सा भी किंचित मात्र भी भय नहीं है। और आगे कहती हैं कि सठ सुने, ज़्यादा विस्तार क्या करना है, भावों का नाना प्रकार के भाव हैं। बोले सठ सुने हरियार, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? एकांत में हमें अकेला पाकर के बाबा का वेश बना करके पहुंच गए। हमारे सूर्य कुल की ये रीत है, अपने कुल की मर्यादा को रखने के लिए ये सूर्यवंशियों के दरवाजे से कभी कोई भिक्षुक विमुख नहीं लौटता है, इसलिए कोई संत महात्मा अभ्यागत कोई भिक्षा बिना लिए वहाँ से दरवाजे से लौटाया नहीं जाता है। इसलिए तूने उस जाल में मैं आ गई बाहर, तूने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से हरण कर लिया। अरे अकेला पकड़, रघुनाथ जी कर तू इतना ही बलवान था तो राम लक्ष्मण हमारे देवर को होते हुए वहाँ क्यों नहीं आया? सठ सोने अकेला पा करके हमें तूने ये कृत्य दुष्कृत्य किया है। सठ सोने हरिया नहीं मोही, बोले अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रावण का मुंह बिगड़ गया, जुगनू के समान बता दिया रावण को। कोट सुरसम प्रभा तो रघुनाथ जी हैं, लेकिन ये तो अपने मद में फूला हुआ था। आह पुई सुनिखदोत सम और राम ही भानु समान, क्या तुलना दी है माँ जानकी जी ने। जुगनू से छोटा कौन जीव हुआ, वो टिम 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 चमकता रहता है। तो जुगनू की तुलना दी है रावण को, संसार रावण का गुणगान करता रहे। बोले आप ही सुनी खदोत सम और राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। खिसिया गया। किसी के आप मर्म पे जब प्रहार करते हैं, जब उसकी कमजोरी पे प्रहार करते हैं, उसकी त्रुटियों पे प्रहार करते हैं, जब उसकी कायरता को उजागर करते हैं तो वो खिसियाएगा ही। तो ऐसे ही रावण के साथ में हुआ। वो अपनी गलतियों को छुपा रहा था, वो स्त्रियों के आगे माँ ने उसकी पोल खोल दी, वो भी संकेत में ही जरा सी बात बता करके।
तो 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर चर्चा करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।